Hello everyone, my name is Ashish. Today I will be sharing the buying reviews for this Tata Punch. The main decision that took me for purchasing this Tata Punch was that my older car was not performing that good. I needed another car to be, which should perform, which would be better in both the cases, the performance as well as comfort. So two cars were there in our category. One was Tata Tiago. Basically, this car was more or less driven by my father, so he does not have that much requirement for cosmetic features of the car. So we were into Tata Tiago and Tata Punch. Moment we stepped into the showroom of Tata, my father saw Tata Tiago first, so he felt that the car is very good, but the thing is, the variant which we were opting was not readily available at that moment. So the person who was on the Tata, one of the sales executive, suggested us to go for the base model of Tata Punch. So we opted for Tata Punch, and we had a glimpse of this car, and we immediately, my father immediately struck back that he said we should go for Tata Punch rather than going for Tata Tiago. So that was the transition period when we switched from Tiago to Tata Punch, and अब इसका जो दूसरा रीज़न था हमारा टाटा पंच लेने का, वो था कि एक ऐसी कार चाहिए थी जो मिड रेंज हमारे मतलब बजट सेगमेंट में हो, और मेरे फादर को कंफर्टेबल लगे चलाने के अंदर, जो कि दोनों चीज़ें इस कार के अंदर फुलफिल हो रही हैं। हमारी पिछली कार जो थी i10 ग्रैंड, उसका एक मेजर इशू उसके अंदर आ गया था, इंजन इशू आ गया था, तो हमने उसको फिर इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करके हमने फिर टाटा पंच बाई। आई हैव ड्रिवन दिस कार ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स। एक प्री सर्विस हुई है इसकी। प्री सर्विस में सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बेसिकली मेजर कुछ होना ही नहीं था कार के अंदर। तो अभी जो एक और सर्विस हो गई, 6 मंथ सर्विस इज़ ड्यू ऑन दिस कार, तो अभी उसमें बेसिकली एक्सपीरियंस पता लगेगा कि टाटा कैसा है। बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। कार को ड्राइव करके दो तीन चीज़ें तो मुझे क्लियर है कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन द प्राइस सेगमेंट दैट आई वाज लुकिंग फॉर। इस कार में ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। बीइंग इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है आजकल के रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है। माइलेज की बात करें, इस कार के अंदर माइलेज ऑलमोस्ट 14 से 15 आ रही है इन सिटी। अगर हम इसको लॉन्ग रूट पे या हाईवे पे क्रूज़ करें तो ये आपको ऑलमोस्ट 19 से 20 की एवरेज आपको ये दे देगी कार। अगर आपका प्राइस सेगमेंट, इफ़ यू हैव अ प्राइस सेगमेंट ऑफ रुपीज़ 7 to 7.5 लाख एंड यू आर लुकिंग फॉर अ हैचबैक, यू शुड ऑप्ट फॉर दिस टाटा पंच, बिकॉज आपको सारी फीचर्स हैचबैक वाले मिलेंगे इसके अंदर, बट द फीलिंग ऑफ एन एसयूवी। बेसिकली जब आप इसके अंदर द मोमेंट यू स्टेप्ड इन साइड द कार, आपको पूरी एसयूवी की फीलिंग आएगी, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस और जो स्पेस कंजम्पशन है इस कार की, वो एक हैचबैक जैसी है। तो मेरे हिसाब से जो 7 to 8 लाख 7 to 7.5 लाख की जो कैटेगरी है, जिसमें आप अगर देख रहे हैं कार बाय करने की, तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू।